लेकिन देखिए, अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी उसकी सब जगह ओवैसी साहब तारीफ हो रही है। अमित शाह ने क्या कहा? बहुत बेसिक बात की, बोले आप अपनी जमीन दान कर सकते हैं ना, किसी और की तो कर नहीं सकते, और आपकी जो जमीन है वो आपको प्रूव करना चाहिए अपने कागज दिखाकर कि हाँ ये मेरी जमीन है। एक मिनट सुनिए। क्या हिंदू धर्म में यूसेज की बुनियाद पर कागज देखते हैं आप? देखिए मानक साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। B.K. मुखर्जी जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, जज हैं, उनकी किताब आप पढ़ लीजिए, जो हर लॉयर बोलेगा कि वो इसी सही कह रहा है। उन्होंने लिख दिया कि इसमें आपको दिखाना नहीं पड़ेगा सब ये डीड वीड कुछ नहीं। हिंदू धर्म में अगर आप कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी मंदिर की डीटी की हो जाती है। और वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जजमेंट में कहा है, अप्रूव किया। गो हम मुसलमान साबित नहीं कर सके कि हम वक्फ बाय यूजर हैं और बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो छीन लिया गया था हमसे, मस्जिद नमाज बंद हो गई थी। अच्छा, जो डीड्स हैं, अब आप मेरे को बताइए, 150 साल पहले कोई कागज होता था क्या? दिखाई पड़ी होती थी क्या? फरमान होते थे बादशाहों के, मगर 1880 से शुरू हुआ ये। अब मेरे हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, 400 साल पुरानी, कागज कहां से लाऊं मानक साहब? में आपने कह दिया कि वक्फ बाय यूजर कब होगा? जब डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर मैं एज ए वक्फ बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहां करूंगा मैं? बताइए कहां करूंगा, बताइए आप। पर वक्फ बाय यूजर पुराने कानून में कोई उसका ड्यूरेशन ही नहीं है। क्या लिखा है कि कितने साल कम से कम उसके पास होनी चाहिए तब मानी जाएगी? 1 साल 2 साल भी अगर कोई किसी प्रॉपर्टी में है तो वो भी वक्फ की हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम इमोरियल, और वहां पर उसके एविडेंस प्रूफ करना पड़ता पोजेशन का। ऐसा नहीं है कि जाके अल्लाह अकबर बोला और कोई खबर बनाया, फातिहा बनाया, शुरू हो गया मेरी होगी। नहीं है ऐसा, ये हरगिज नहीं है। ये मजाक किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। कहां है बताइए आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कम से कम 3-4 पेजेस उस पर लिखे हैं। आप ओवरटर्न कर दिए, वो भी इलीगल है, आप जो ओवरटर्न किए हैं।